जम्मू कश्मीर के कर्मचारियों पर नजर रखने के लिए सरकार एक और बड़ा कदम उठाने जा रही है। सरकार एक पोर्टल तैयार कर रही है, एक वेबसाइट तैयार कर रही है। इस पोर्टल पर तमाम सरकारी कर्मचारियों को एक्सेस दिया जाएगा। आपका यूजर नेम होगा, आपका पासवर्ड होगा। उस यूजर नेम और उस पासवर्ड के बाद जब आप लॉगिन करेंगे अपनी इस वेब पोर्टल के अंदर, तो आपको रोज हर महीने बताना होगा कि इस महीने आपने काम क्या किया। आप स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी हैं, स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी होकर अगर आप स्वास्थ्य विभाग में किसी भी पोजीशन पर काम कर रहे हैं, आपने एक महीने में स्वास्थ्य विभाग में क्या काम किया, क्या टास्क परफॉर्म किया। आप अगर एक नर्स हैं तो आपने नर्सिंग में कितने मरीजों की तीमारदारी की, यानी एक महीने का लेखा जोखा अब आपको पोर्टल के ऊपर डालना है और एक महीने का लेखा जोखा अब आपने सरकार को बताना है। मान लीजिए एजुकेशन विभाग का कोई क्लर्क है, एजुकेशन विभाग के क्लर्क को यह बताना होगा कि एक महीने में अगर उसके टेबल पर 30 फाइलें थी तो कितनी फाइलें उसके टेबल से चली गई, कितना काम आपने एक महीने में किया। एक टीचर को बताना होगा कि वो किस स्कूल में था और उसने उन 30 दिनों में कितनी क्लासेस ली, कितने बच्चों को पढ़ाया। वो सारी तफसीलात अब आपको उसके पोर्टल के ऊपर डालनी होगी और ये सभी के लिए मैंडेटरी किया जाएगा, तमाम सरकारी कर्मचारियों के लिए। कोई भी सरकारी कर्मचारी इससे बाहर नहीं होगा। आपको पूरे एक महीने की वर्क डन रिपोर्ट कि मैंने एक महीने में काम क्या किया, उस काम का पूरा ब्यौरा आपको जम्मू कश्मीर की सरकार को देना होगा। यह जम्मू कश्मीर की सरकार ने कदम क्यों उठाया? यह कदम इसलिए उठाया क्योंकि जब एनुअल परफॉर्मेंस रिपोर्ट की बात आती है तो एनुअल परफॉर्मेंस रिपोर्ट को लेकर सरकार ने, आपको याद होगा, पिछले दिनों एक सर्कुलर भी जारी किया था जिसमें एचओडी से यह कहा गया था कि आप टाइम पर एपीआरस जो हैं वो लिखा करें। यह ना हो कि इस साल आप जिस महकमे में हैं, इस साल जिस डिपार्टमेंट के आप एचओडी हैं, आपके पास अगर 50 मुलाजिम काम करते हैं, उनके एपीआरस लिखने का काम अगर आपको इस साल करना है तो आप यूजुअली होता क्या था कि जी आपने इस साल ये काम नहीं करना और नॉन सीरियसली लेना एपीआर को, नतीजा ये निकलना आपकी हो जानी ट्रांसफर और उसके बाद कर्मचारी को आपको ढूंढना पड़ता था जनाब इस पीरियड का मेरा एपीआर लिख दीजिए आप। तो हालांकि इस वर्क डन रिपोर्ट वाले इस पोर्टल से ज्यादा कोई असर आपके एपीआर पर नहीं पड़ेगा। एपीआर तब भी कर्मचारी अपने तरीके से लिखेंगे, लेकिन इस पोर्टल पर जो आपकी वर्क डन रिपोर्ट होगी, उस वर्क डन रिपोर्ट को आपका एचओडी एक्सेस कर सकता है और उस वर्क डन रिपोर्ट की बुनियाद पर सरकार एचओडी से पूछ सकती है कि वर्क डन रिपोर्ट में तो कर्मचारी खुद कह रहा है कि मैंने इतना काम किया, इतना काम महीने का किया, लेकिन आपने साल के बाद जो इसकी परफॉर्मेंस रिव्यू की है, आपने परफॉर्मेंस रिव्यू करते वक्त ये चीजें कंसिडरेशन में क्यों नहीं लाई? आपने कैसे लिख दिया बेस्ट, आपने कैसे लिख दिया सुपर्ब, आपने कैसे इसको 5 में से 5 नंबर कैसे आपको दे दिए? ये मैं 5 में से 5 नंबर इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बेस्ट को हम इसी तरीके से रेट करते हैं। तो जम्मू कश्मीर की सरकार ने ये देखते हुए कि जम्मू कश्मीर के सरकारी कर्मचारियों की एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए, जम्मू कश्मीर के सरकारी कर्मचारियों को अंडर चेक रखने के लिए और इस चीज को सुनिश्चित करने के लिए कि जिस काम की जिम्मेदारी एक कर्मचारी को दी गई है उस काम का निर्वाह वो ठीक ढंग से करे, उसके लिए पोर्टल तैयार करने जा रही है, जिस पोर्टल के ऊपर हर महीने की आखिरी तारीख को एक सरकारी कर्मचारी को पूरी डिटेल भरनी होगी कि उसने इस महीने के जितने दिन वो दफ्तर आया है उतने दिनों में दफ्तर में क्या प्रोडक्टिव काम उसने किया है। ये रिफॉर्म जो है बहुत बड़ा रिफॉर्म है अपने आप में। यह भी हो सकता है कि सरकारी कर्मचारी इस रिफॉर्म को रेजिस्ट करने की कोशिश करें, लेकिन सरकार ने तय किया है कि अब जो सरकारी विभाग में काम करेगा उस सरकारी विभाग में काम करेगा। आप अगर विभाग के कर्मचारी हैं तो आप दिन में फेसबुक स्क्रॉल करते रहें, ये नहीं होगा। आप ट्विटर के ऊपर दुनिया को टैग करके नई नई कथाएं सुनाएं और नई नई कहानियां सुनाएं, वो नहीं होगा। अब आप इंस्टाग्राम के ऊपर फोटो अपडेट करना चाहते हैं तो आप तब कर सकते हैं जब आप दफ्तर से बाहर हैं। आप सोचेंगे कि दफ्तर की कुर्सी पर ठाठ से बैठकर आप इंस्टाग्राम को अपडेट कर पाएंगे, वो वक्त अब आपको नहीं मिलने वाला। आप सुबह दफ्तर जब आते हैं 4 बजे तक आपने क्या काम किया है उसकी तफसीलात अब सरकार आपसे मांगने जा रही है और जो तफसील आप भरेंगे उस तफसील का इस्तेमाल सरकार आपके एपीआरस में करेगी और एपीआरस में आपको पॉइंट्स और मार्क्स जो भी आपको मिलने होंगे वो आपको इस बुनियाद पर मिलेंगे कि जनाब आपकी वर्क डन रिपोर्ट जो आपने पोर्टल के ऊपर डाली है उस रिपोर्ट में आप क्या कह रहे हैं। आप क्या कह रहे हैं कि 30 दिन में आपने क्या काम किया
और यह मैंडेटरी तमाम सरकारी कर्मचारियों के लिए होगा। यह नहीं कि निचले स्तर का कर्मचारी जो है वो अपने 30 दिन का खाका बताएगा, वो अपनी 30 डेज की रिपोर्ट डालेगा और ऊपर बैठा हुआ बाबू कहेगा जी मुझे तो करना ही नहीं ना। आपको भी करना है। बाबू से लेकर निचले स्तर पर काम करने वाला, सबसे निचले स्तर पर काम करने वाला हर कर्मचारी अपनी वर्क डन रिपोर्ट आप इस पोर्टल पर भरेगा। यह पोर्टल जल्द एक्टिवेट होगा। जम्मू कश्मीर की सरकार इस पोर्टल पर काम कर रही है और जब ये पोर्टल तैयार होता है उसके बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा इस पोर्टल को इनॉग्रेशन करेंगे और उसके बाद आपको वही करना है, यानी आपको बताना है 1 महीना हमने काम क्या किया।